झारखंड में लागू होगा 1932 का खतियान। झारखंड में लंबे समय से 1932 आधारित खतियान स्थानीयता नीति लागू करने की मांग हो रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 सितंबर 2022 को बाहरी लोगों को चौंकाते हुए दो ऐतिहासिक और अहम फैसले लिए, जिसमें से पहला है झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति और दूसरा है ओबीसी, एसटी और एससी के आरक्षण में वृद्धि का। इस फैसले से लेकर झारखंड के मूल निवासी बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो वहीं बाहरी लोगों पर खतरे का बादल मंडरा रहा है। चलिए अब हम समझते हैं कि इस 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता नीति से किसे होगा फ़ायदा और किसे नुकसान। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने का फैसला ले लिया है। झारखंड गठन के बाद से ही 1932 के खतियान का शोर थमा नहीं है। इसे लेकर समय समय पर प्रदर्शन भी होते रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या है 1932 का खतियान। तो हम आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको विस्तार से एवं आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न करते हैं। हम झारखंडियों की यही पहचान 1932 का खतियान। जी हाँ, दरअसल बिरसा मुंडा की आंदोलन के बाद 1909 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट बना, जिस एक्ट को मुंडारी खुद खटीदार बनाने का प्रावधान किया गया। इस प्रणाली के तहत ऐसी व्यवस्था की गई जिसके जरिए आदिवासियों की ज़मीन को कोई भी गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोका गया। आज भी ये खतियान झारखंड में भूमि अधिकारों का मूल मंत्र है। आसान भाषा में कहें तो भूमि अधिकारों का संविधान। क्या है 1932 के खतियान के मायने? आइए सरल भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। 1932 के खतियान को आधार बनाने का मतलब यह है कि 1932 के सर्वे में जिन लोगों के नाम खतियान में थे वे ही और उनके वंशज ही स्थानीय निवासी या मूलवासी कहलाएंगे। लंबे समय से झारखंड में रहने के बावजूद आपके पास ज़मीन नहीं है तो भी आप झारखंडी नहीं माने जा सकते। इसके अलावे आप झारखंड में जन्म लेने के बावजूद आप यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं कहलाएंगे। आपके पास 1932 के खतियान में पूर्वजों का नाम है तभी आप स्थानीय निवासी हैं। वहीं भूमिहीन या वैसे लोग जिनका खतियान पठित नहीं है उनके लिए ग्राम सभा में स्थानीयता की पहचान दी जाएगी। 1932 के खतियान का क्या होगा असर? मूलवासी और स्थानीय निवासी जिनके पास खतियान नहीं है, जो लोग सालों से झारखंड में रह रहे हैं लेकिन खतियान के नाम पर कुछ भी नहीं है, उनके साथ क्या होगा? ऐसे लोगों को कई तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। जैसे वे लोग स्थानीय के लिए आरक्षित नौकरी या शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे और स्थानीय लोगों के लिए शुरू होने वाली योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। अब हम इतिहास की पन्नों को पलटते हुए ये समझते हैं कि झारखंड की स्थापना के बाद स्थानीयता को लेकर क्या क्या हुआ। झारखंड की स्थापना के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने साल 2002 में राज्य की स्थानीयता को लेकर डोमिसाइल नीति लाई थी। तब झारखंड में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जगह जगह आगजनी हुई थी। इस हिंसक प्रदर्शन के कारण कई लोगों की मौत भी हुई थी। इसके बाद मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने इसे अमान्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया। मामला इतना बढ़ गया जिसके कारण बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके जगह मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को बनाया गया। उन्होंने स्थानीय नीति तय करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। रघुवर दास ने लिया बड़ा फैसला। 2002 में भारी उथल-पुथल और बवाल के बाद इस मुद्दे पर कोई मुख्यमंत्री हाथ लगाने से बचता रहा। साल 2014 में रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने इस मामले पर बड़ा फैसला लिया। हालांकि तब भी धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उन्होंने इस मामले को निपटा लिया। रघुवर दास ने 2018 में राज्य की स्थानीय नीति को घोषित कर दी, जिसमें 1985 के समय राज्य में रहने वाले सभी लोगों को स्थानीय माना गया।
अब पारी है हेमंत सोरेन सरकार की। क्या सोरेन सरकार इसे लागू कर पाएगी? क्या होगी आगे की प्रक्रिया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रघुवर दास सरकार की फैसले को पलटते हुए 1932 के खतियान को आधार बनाने का फैसला लिया। अब 1932 के खतियान को लेकर पहले विधेयक को झारखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा में इसे पास करने के बाद सरकार इसे राज्यपाल के पास भेजेगी। राज्यपाल इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजेगी और वहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा। 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ही यह झारखंड में लागू होगा। क्या है 9वीं अनुसूची? 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानून की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब 1932 खतियान कब लागू होगा? सभी झारखंड के मूलवासी इसका इंतजार कर रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन सरकार भी चुप नहीं, स्थानीयता नीति के निर्धारण को लेकर सर्वसम्मति बनाने के प्रयास में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वस्त किया है कि वे सभी की भावनाओं का ख्याल रखकर ही निर्णय करेंगे। इसके अलावा भूमिहीनों, विस्थापितों का भी ध्यान रखा जाएगा। अब सरकार तो हमारे लिए 1932 खतियान लागू करने में जुट गई है। क्या हम भी तैयार हैं? उसके समर्थन में किसी भी हाल में ये विधेयक झारखंड में लागू होना चाहिए। उसके लिए हमें भी आगे आने की ज़रूरत है। हमें समझना होगा कि क्यों हम इतने पीछे रह गए हैं। झारखंड में अबुआ दिसुम अबुआ राज बोलने से केवल हमारा राज नहीं आएगा। हमें राज करने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा और यहाँ से बाहरी लोगों को उखाड़ फेंकना होगा। हम में जागरूकता की कमी के कारण हम पिछड़ते जा रहे हैं। हम सबको अपना हक और अधिकार समझने की ज़रूरत है। मैं ग्रामीण और झारखंडियों से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस विधेयक को पास कराने में जो भी गांव-गांव में सभा हो, शहर में रैली हो, उन सब पर बढ़ चढ़कर भाग लेकर इस 1932 के खतियान को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में अपना योगदान दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए सभी को जोहार और जय झारखंड।